हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने वाली हूँ और हम लोग पूरे लीनियर अलजेब्रा को इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये वीडियो किसके लिए है वो मैं बता देती हूँ। अगर आप लोग मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, और मैथ ऑनर्स में पार्ट 3 में पेपर 6 के ग्रुप सी में आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। पेपर 5 में आप लोगों को पढ़ना है कुछ, पेपर 6 में भी पढ़ना है, पेपर 7 में भी पढ़े, 4 पेपर पढ़ना होता है ना पार्ट 3 में। तो पेपर 6 पढ़ना है ना, तो पेपर 6 का जो ग्रुप सी है, तो पेपर 6 के ग्रुप सी में लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ किस में पढ़ना है, और अगर आप लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो लीनियर अलजेब्रा मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को CC3, ठीक है, CC3 पेपर में आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इस वीडियो को हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के थ्रू जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना BSc पार्ट 3 में उन लोगों का भी, और जो पीजी कर रहे हैं उन लोगों का भी, दोनों का क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगी। ऐसे सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया हुआ है, ठीक है। सब कुछ का ध्यान रखते हुए आज का वीडियो बन रहा है लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट 1 शॉट वीडियो। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्या लिखा हुआ है, इन 2 डायमेंशनल स्पेस, मतलब आप लोगों को कोई भी 2D फिगर है, जैसे ये 2D फिगर है, यहाँ x एक्सिस है और y एक्सिस है। ए वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। एक वेक्टर को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, वो वेक्टर का इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। वेक्टर को डिनोट करने का ये तरीका है, हम लोग ऐसे कर देते हैं और इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में भी दिखाते हैं A B करके, ठीक है। यहाँ एक 0 पॉइंट है हम लोग का ओरिजिन है, ठीक है, और ये एक हम लोग का पॉइंट ये है A B, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, OP जो है, ये OP ये हम लोग का एक वेक्टर है। तो OP रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लेंथ OP। तो ये हम लोग का वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो लेंथ होता है ना इसका, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। और डायरेक्शन क्या है, O से लेके P की तरफ जा रहा है, वो डायरेक्शन है। तो OP हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखिए OP कैसे निकलता है कि हम लोग को देखिए ये जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड वही OP है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट पता है तो आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। x में से x को घटाइए तो मतलब a माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y में से y को घटाइए मतलब b माइनस 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट चढ़ा देंगे तो यही a में से 0 जाएगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यही हम लोग इसका हम लोग का OP क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई भी हम लोगों का वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इफ़ OP इक्वल टू A कॉमा B, क्या दिया हुआ है, अगर OP इक्वल टू A कॉमा B है, जहाँ पे A और B कोई भी हम लोगों का रियल नंबर है, तो U जो हम लोगों का OP है, ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ठीक है, वो वही मतलब ये जो केस दिया हुआ है डायग्राम उसी को समझाया गया है कि यहाँ OP ये है। तो अगर देखिए ABC है, क्या है आप लोगों का, अगर देखिए 2D फिगर था तो AB था, अगर 3D फिगर आ जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा ABC। तो इसका हम लोग को OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करना होगा, A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इन 3 डायमेंशनल स्पेस ए वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर ट्रिपल ऑफ रियल नंबर। Similarly, in n-dimensional vector space of a vector may be represented by n tuples of real number. In an n-dimensional vector space, a vector u can be written as, तो देखिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अगर n डायमेंशनल हम लोगों का उसमें वेक्टर स्पेस होगा तो हम लोग u इक्वल टू ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 डैश डैश an। ये सब बेसिक है, ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल से समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ। अगर हम लोगों का 2 डायमेंशनल है तो उसको हम लोग V2 से दिखाएंगे, अगर 3 डायमेंशनल है तो V3 से दिखाएंगे। यही अगर आप लोग का n डायमेंशन है, कितना है, n डायमेंशन है तो VNR से डिनोट करेंगे। ये बस वेक्टर को डिनोट करने का बता रही हूँ। अगर 2 डायमेंशनल है तो किस तरीके से करते हैं, 3 डायमेंशनल है तो किस तरीके से करते हैं, n डायमेंशनल है तो किस तरीके से करते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है कि अगर हम लोगों का कोई भी इन V2 मतलब मान लीजिए कोई भी 2D फिगर है, उसमें जीरो वेक्टर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, मतलब उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। और 3D फिगर में देखेंगे जीरो वेक्टर तो तीनों कोऑर्डिनेट है ना, XYZ तीनों का कोऑर्डिनेट वो हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, तो देखिए यूनिट वेक्टर ध्यान से समझिए, अगर 2D फिगर है तो देखिए ये हम लोग का ये यूनिट वेक्टर कहने का मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है जो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये क्या क्या केस बन सकता है, 1,0 मतलब या तो ए को 1 ले लीजिए, बी को 0, या ए को 0 ले लीजिए, बी को 1, तो ये भी आप लोग का यूनिट वेक्टर बनेगा। और 3D फिगर में करना है तो 1 को 1 ले लीजिए, बाकी 2 को 0, एक फिर इसमें इसको 1 ले लिया तो इस दोनों को 0, इसमें इसको 1 लिया तो इस दोनों को 0। ठीक है, तो ये यूनिट 0 वेक्टर था। यूनिट वेक्टर क्या था वो मैं बता दी हूँ, ये कोई भी रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है और इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस जानना जरूरी है ना कि 0 वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसलिए मैं बताई हूँ। तो वेक्टर आर जनरली रिटन एज अल्फा बीटा गामा, स्केलर्स आर जनरली रिटन एज ABC या फिर XYZ। चलिए अब मैं आप लोग को ये थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया दी हूँ। अब हम लोग रियल क्लास अब से स्टार्ट होता है 5 मिनट 33 सेकंड के बाद। वेक्टर स्पेस, तो देखिए वेक्टर स्पेस में क्या पढ़ूंगी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोग PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन पार्ट 3 के स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट तो इस चैनल पे ग्रेजुएशन के ही होंगे, अभी ग्रेजुएशन पार्ट 3 के। PG फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन मतलब कि डेट आ गया है, तो कुछ स्टूडेंट PG फर्स्ट सेमेस्टर के भी होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और 2022 का CC3 निकालिएगा। ठीक है, ये CC3 करवा रही हूँ मैं अभी, तो CC3 का ग्रुप बी का पहला नंबर क्वेश्चन जी होगा। ठीक है, ऐसे तो वो दूसरा नंबर होगा लाइन से, लेकिन ग्रुप बी का वो पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वेक्टर स्पेस विथ एग्जाम्पल। तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम लोग वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम लोग का क्या है, F एक हम लोग का कोई भी फील्ड है, क्या है, लेट F प्लस डॉट बी अ फील्ड, देन अ नॉन एम्प्टी सेट V टुगेदर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर F। हम लोग का क्या बोलता है कि अगर हम लोग का कोई एक F फील्ड है, F प्लस डॉट, ठीक है, तो हम लोग जो है ना उसके साथ कोई एक नॉन एम्प्टी सेट भी है। ठीक है, कोई एक हम लोग का F हम लोग का फील्ड है, F क्या है हम लोग का फील्ड है, और एक हम लोग का V क्या है हम लोग का एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है ये भी हम लोग का एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम लोग क्या बोल रहा है कि अगर लेट F प्लस डॉट बी अ फील्ड देन अ नॉन एम्प्टी सेट भी टुगेदर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन, भी जो है ना उसके साथ 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस और इनटू, इस दोनों के साथ जो है ना ये इस दोनों के क्या है, लेट F प्लस बी अ फील्ड देन अ नॉन एम्प्टी सेट V टुगेदर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर F। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस है F पे। ठीक है, वेक्टर स्पेस तो हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ देखिए ये जो हम लोग का F प्लस डॉट है, इसमें क्या आएगा, F प्लस डॉट जो फील्ड है ना, फील्ड में हम लोग का स्केलर जो है ना, स्केलर जितना भी एलिमेंट उसका सेट होगा, और हम लोग का जो V डिफाइन किया है इसमें वेक्टर का सेट होगा। ठीक है, तो हम लोग का V ओवर F मतलब V जो वेक्टर V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर F। तो हम लोग देखिए कब हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे V जो है V जो है वेक्टर स्पेस है F का। तो इसके लिए आप लोगों को जैसे देखिए आप लोग ये क्लास तो करके आए ना, ग्रेजुएशन तो करके आए हुए हैं जो स्टूडेंट PG में, और जो PG में जो ग्रेजुएशन में ही है, तो उन लोगों को मैं बता दूं, देखिए आप लोग है ना एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़े थे, उसमें जैसे कि आप लोग को रिंग प्रूफ करना होता था, कुछ पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवाना होता था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट, फलाना ढेन का जो भी है, ये सारा किस चीज़ आप लोगों को सेटिस्फाई करवाना होता था। इसी तरीके से आप लोग को ये सारा कुछ इसमें भी सेटिस्फाई करवाना होगा। तो देखिए क्या क्या मतलब कि सारा कुछ नहीं, इसका अलग कंडीशन है, जो उसका जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई करवा देते, इसमें जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवाएंगे। तो इफ़ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, सबसे पहला क्या है कि V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले कि जो हम लोग का V हम लोग का वेक्टर है, वो अगर इसके साथ प्लस ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोग का अबेलियन ग्रुप होगा। क्या होगा वो, अबेलियन ग्रुप होगा। तो पहला बात समझ गए कि पहला कंडीशन क्या है, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, दैट मीन्स V इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, V जो है हम लोग का अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप कहने का क्या मतलब है कि V जो हम लोग का क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो बिलोंग करेगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा V में, कब, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। अगर कोई भी हम लोग वेक्टर स्पेस से अल्फा बीटा लेके आते हैं, ये हम लोग का पहले सबसे पहले हम लोग को दिखाना क्या है कि V प्लस अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये तो कुछ और मैं बोल रही थी। देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या दिखाना है, ये V जो है हम लोग का V प्लस, वो एक हम लोग का अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होता है वो आप लोग लिख लीजिए। एक क्लोजर लॉ दिमाग में बैठाइए, एक क्लोजर लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट, और फिर कम्यूटेटिव लॉ।
किसी भी ग्रुप को एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा? 5। किसी भी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा? 5। सबसे पहला क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए वो क्लोज्ड। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। दूसरा क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव। तीसरा क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। चौथा क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट। पांचवा क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले देखिए हम लोगों को दिखाना है V ओवर F है। V जो है वेक्टर स्पेस है F का। तो हम लोग को सबसे पहले दिखाना है V प्लस अबेलियन है। तो V प्लस अबेलियन है, तो मान लीजिए कि V से हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, अल्फा बीटा। अगर हम लोग इसका एडिशन के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अगर अल्फा प्लस बीटा हम लोग का V में बिलोंग करेगा, तो हम लोग बोल देंगे क्लोज्ड है। क्लोज्ड यही होता था। उसके बाद आता है हम लोग का एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव हम लोग कैसे दिखाएंगे? पहले एडिशन के केस में कर रहे हैं, ठीक है। V प्लस हम लोग एबेलियन दिखा रहे हैं, तो एडिशन के केस में अभी कर रहे हैं, तो एडिशन को ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे? एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब अगर अल्फा बीटा गामा 3 एलिमेंट लेते हैं, तो पहले दोनों का पहले जोड़ लेंगे, फिर तीसरे के साथ, और इसमें क्या करेंगे? दूसरे तीसरे को जोड़ लेंगे और पहले के साथ जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये एसोसिएटिव है। तीसरा क्या बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट अ जीरो वेक्टर जीरो इन V सच दैट, मतलब हम लोग का V में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें जैसे हम लोग का कोई एलिमेंट अल्फा है ना, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो अल्फा के बराबर ही हो जाए, तो वो हम लोग जीरो होगा, और उस V में हम लोग का एक जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। चौथा पॉइंट क्या है? फॉर इच वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू V, मतलब जितने भी वेक्टर होंगे जो कि V में बिलोंग, कोई अल्फा बिलोंग करेगा V में, तो देयर एग्जिस्ट इट्स इनवर्स माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V सच दैट क्या हो जाएगा आप लोग का? अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों का इन्वर्स का कंडीशन हो जाएगा। और फिर लास्ट क्या आप लोगों का? एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए? बीटा प्लस अल्फा के। तो इस तरीके से हम लोग V प्लस को अबेलियन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे हम लोग? इस तरीके से हम लोग V प्लस क्या दिखाएंगे? V प्लस अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे, ठीक है। सबसे देखिए आप लोगों को अगर सिद्ध करना होगा, मतलब देखिए सबसे पहले तो आप लोग अगर परीक्षा में वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन पूछा हुआ है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? परीक्षा में लिखिएगा कि अगर F प्लस डॉट कोई एक फील्ड है, तो एक नॉन इम्पिटी सेट V टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस ओवर F, क्योंकि F पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों का फॉलोइंग पोस्टुलेट सेटिस्फाई करेगा, पहला कंडीशन क्या है? V प्लस जो है वो अबेलियन होगा। अगर अबेलियन होगा मतलब ये क्लोज्ड होगा, ये एसोसिएटिव होगा, ये जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, निगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। निगेटिव एलिमेंट करने का मतलब उसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और एडिशन जो है वो और कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिखाना है? दूसरा कंडीशन दिखाना है V जो है ना वो क्लोज होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा कंडीशन आप लोग का क्या है कि V जो है आप लोगों का वो क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हम लोग का कोई भी अगर एक हम लोग F से एलिमेंट ले उठाते हैं और एक B से, F से कोई एलिमेंट उठा लिए A, और B से हम लोग एलिमेंट उठा लिए एक अल्फा, तो A इंटू अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा किसमें? V में। अगर A इंटू अल्फा बिलोंग कर रहा है V में, जहाँ A हम लोग का F से बिलोंग कर रहा है और R B से, तो हम लोग बोलेंगे V जो है वो हम लोग का क्लोज्ड है। तीसरा कंडीशन क्या है हम लोग का? द टू ऑपरेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि अगर A इंटू ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। द टू ऑपरेशन मतलब A इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर A अल्फा प्लस ए बीटा होना चाहिए, ठीक है। जो कि A आप लोग F से लेंगे और अल्फा बीटा कहाँ से लेंगे? V से लेंगे। F का एलिमेंट हम लोग का A B C है और V का एलिमेंट अल्फा बीटा गामा ये सब है। अगर हम लोग A प्लस बी इंटू अल्फा करेंगे तो ये कंडीशन है, ठीक है। और आप लोग का दो कंडीशन देख लिए। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर A B इंटू अल्फा क्या करते हैं? तीसरा कंडीशन अगर हम लोग A इंटू बी अगर अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर पहले A को छोड़ के B अल्फा को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का दोनों आपस में बराबर होगा। फॉर ऑल डेट F में हम लोग का A B एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और B में अल्फा बीटा वगैरह सब, ठीक है। फिर आप लोगों का फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है आप लोगों का कि फॉर यूनिटी एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू F, मतलब एक यूनिटी एलिमेंट 1 बिलोंग करेगा F में, तो उसके लिए 1 इंटू अल्फा अगर करेंगे तो वो अल्फा के बराबर होगा, जो हम लोग का अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा? V से, ठीक है। तो ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F क्या है आप लोग का? ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F इज डिनोटेड बाय VF और सिंपली बाय V। क्या हो जाएगा आप लोग का? ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F इज डिनोटेड बाय VF और सिंपली एज V। तो वेक्टर स्पेस को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? VF को, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है कि वेक्टर स्पेस का
परिभाषा दीजिए। तो वेक्टर स्पेस किसको बोलेंगे, अगर हम लोग के पास कोई एक एफ फील्ड है, एफ प्लस डॉट, ठीक है, इस एफ ऐसे दिखाते हैं दोनों ऑपरेशन के लिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एफ प्लस डॉट अगर हम लोग का फील्ड है तो हम लोग का उसमें एक वी होगा, ठीक है, वी को एक नॉन एम्प्टी सेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हम लोग का वी जो है वो वेक्टर सब स्पेस है किसका, एफ का, अगर हम लोगों का कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कि भी प्लस जो है हम लोग का अवेलियन होना चाहिए। अवेलियन होने का क्या मतलब है, उसमें हम लोग 5 पोस्टुलेट लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, वी क्लोज होना चाहिए। दूसरा क्या लिखेंगे, वी एसोसिएटिव होना चाहिए। तीसरा क्या लिखेंगे, भी के पास 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथा क्या लिखेंगे, भी के पास इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। पांचवा क्या लिखेंगे, भी के पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। फिर सेकेंड क्या लिखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे भी जो है वो क्लोज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए इंटू अल्फा बिलोंग करना चाहिए भी में, जहाँ पे ए हम लोग एफ से लेंगे और अल्फा भी से लेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा क्या है कि द टू ऑपरेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन ऑल्सो। तीसरा बोलता है कि दो ऑपरेशन जो है वो पक्का सेटिस्फाई करना चाहिए इसका, ठीक है, मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा इसके ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, या फिर अल्फा ए प्लस बी इंटू अल्फा, ठीक है, ये मतलब ये कंडीशन देख रहे हैं आप लोग, और ए बी इंटू अल्फा इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा, ठीक है। और चौथा क्या है कि फॉर यूनिटी एलिमेंट 1, मतलब कोई भी एक यूनिटी एलिमेंट 1 के लिए 1 इंटू अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा के। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे जो हम लोग का भी है, जो हम लोग का वेक्टर स्पेस वी है ओवर एफ ओवर द फील्ड एफ इज, तो हम लोग जो वेक्टर स्पेस वी है ओवर द फील्ड एफ उसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, वी एफ से और सिंपली बाय वी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डेट द सेट वी एन एफ ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टुपल्स। देखिए क्या है क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट, सो डेट द सेट वी एन एफ ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टुपल्स ऑफ रियल नंबर ओवर द फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस। आप लोगों को क्या दिखाना है कि वी एन एफ जो है वो हम लोग का पूरे एन टपल्स का पूरा ऑल ऑर्डर्ड पेयर है एन टपल्स का, तो उसको दिखाना है वो हम लोग का फील्ड रियल्स ओवर द फील्ड एफ एफ इज अ वेक्टर स्पेस। तो आप लोग को दिखाना है वी एन एफ जो है ना वो आप लोग का वेक्टर स्पेस है। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए कि वेक्टर स्पेस अगर दिखाना है तो हम लोग को क्या दिखाना होगा, तो हम लोग को दिखाना होगा कि जो हम लोग का वी एन है ना वो अवेलियन है। पहले क्या दिखाना होगा, वी एन जो है वो अवेलियन है। फिर हम लोग का सेकेंड कंडीशन क्या दिखाना था कि वी एन जो है वो आप लोग का स्केलर मल्टी उसमें क्लोज्ड विथ, वी एन जो है हम लोग का क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर तीसरा क्या था, तीसरा में आप लोगों को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ता था, 4 कंडीशन था। पहला क्या था, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा करके था, ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा। फिर क्या था ए प्लस बी इंटू अल्फा था। फिर तीसरा क्या था, ए बी अल्फा था, ए इंटू बी अल्फा था, मतलब इधर उधर चेंज करना था। और चौथा क्या था, जैसे 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा था, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करवाना होता था। तो ये हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का एक अल्फा लेंगे, एक बीटा लेंगे, एक गामा लेंगे, ठीक है। कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे वी एन एफ का, ठीक है। हम लोग का वी एन एफ एक दिया हुआ है, वी एन एफ को ही हम लोग को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो वी एन एफ से हम लोग 3 एलिमेंट ले लिए, क्या क्या लिए, अल्फा लिए, बीटा लिए, गामा लिए। अल्फा में कौन कौन एलिमेंट है, एन टपल है, मतलब इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें A1 A2 A3 एन तक ले लिए। बीटा में B1 B2 B3 पूरा Bn तक है। गामा में C1 C2 और C3 पूरा Cn तक है, ठीक है। एनी 3 एलिमेंट ऑफ वी एन एफ। तो हम लोग वही सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। पहला क्या है आप लोग का क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा इसमें निकालेंगे। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है वी एन एफ में, तो मतलब हम लोग का वी एन एफ क्लोज्ड है। फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ करेंगे। एसोसिएटिव के लॉ करने के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट को लेना होता है, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट को आप लोग को मैं पहले ही कंडीशन यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कंडीशन क्या है, वही सारा एलिमेंट को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये खुद से हाथ से अपना रखिएगा और हाथ से रख के सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग का आ जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ यहाँ होल्ड कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 0 वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी वी एन एफ का क्या हो जाएगा, 0 0 0, मतलब अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं उसमें 0 ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का वही सेम एलिमेंट ही देता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो मतलब हम कोई लोग एलिमेंट लेंगे, ठीक है, अल्फा, तो उसका हम लोग का उसमें माइनस अल्फा भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, मतलब तो सच दैट ये, तो हम लोग इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। फिर हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ फिर एडिशन के लिए हम लोग देखेंगे। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए, मतलब यहाँ अल्फा बीटा एलिमेंट लिए है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस ए अल्फा होना चाहिए। तो मतलब हम लोग का इतना सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया।
जब इतना सारा कंडीशन पांचों करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्लोजर लॉ करना होता है। क्लोजर लॉ देखना होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ए इंटू ए बिलोंग कर रहा है एफ में, कोई भी एफ में ए एलिमेंट है, तो हम लोग ए इंटू अल्फा निकालेंगे। तो हम लोग का यहाँ से यही है जो कंडीशन है ए इंटू अल्फा, तो ये हम लोग का यहाँ से क्लोज आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था कि ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा होना चाहिए। फिर ए प्लस बी इंटू अल्फा भी बराबर होना चाहिए। फिर ए इंटू बी अगर बिलोंग कर रहा है तो ए बी अल्फा बराबर ए इंटू बी अल्फा होना चाहिए। फिर चौथा क्या था, अगर हम लोग का 1 बिलोंग कर रहा है एफ में, यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, तो हम लोग का 1 इंटू अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर होना चाहिए। देखिए वो जो भी कंडीशन में आप लोग को ऊपर पढ़ाई हो वो सारा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करवा के बता दिए क्या, इसे वी जो है हम लोग का वेक्टर स्पेस ओवर एफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में आएगा तो आप लोग इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आप लोगों को, प्रूव दैट अ फील्ड के कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सबसेट फील्ड एफ ऑफ के। या फिर क्वेश्चन को अलग तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है कि अगर के हम लोग का फील्ड है और एफ उसका सब फील्ड है के का, तो प्रूव कीजिए क्या कि एफ जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। क्या बोला है, के हम लोग का फील्ड है, ठीक है, और के का एक सब फील्ड है एफ। ठीक है, के का सब फील्ड क्या है, एफ। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एफ जो है वो सबसे फील्ड है किसका, के का। ये तो हम लोग को प्रूफ करना है के ऑफ एफ है ना, के एफ, मतलब कि के क्या है, हम लोग का फील्ड जो है ना ओवर ये एफ के, वो हम लोग का वेक्टर स्पेस है। मतलब कि हम लोग को क्या दिखाना होगा, वही सारा कंडीशन जो भी वेक्टर स्पेस का पढ़ के है वो सारा का सारा कंडीशन में दिखाना होगा। पहला क्या होगा, हम लोग वी नो डेट इफ बी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप एंड वी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन देन वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन सेटिस्फाइड। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अगर बी प्लस हम लोग का अबेलियन हो और भी क्लोज्ड हो विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सही है, वेक्टर स्पेस है। 4 कंडीशन में पहला कंडीशन क्या था कि ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर ए अल्फा प्लस ए बीटा। दूसरा क्या था, ए प्लस बीटा इंटू ए प्लस बीटा इंटू अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा। तीसरा क्या था, ए बी अल्फा इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा। चौथा क्या था, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू बराबर अल्फा। तो नाउ वी रिप्लेस भी बाई के। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, भी को के से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सिंस के इज अ फील्ड से हम लोग के को दिखाना है ना, तो भी को रिप्लेस करेंगे के को। तो के अगर फील्ड है तो के, अगर के फील्ड है तो के हम लोग का अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ऑल्सो वी रिप्लेस फील्ड एफ को, फील्ड एफ को हम लोग सब फील्ड एफ से रिप्लेस करेंगे। वी डिफाइन क्लोजर लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग कर रहा है के में, मतलब ए बिलोंग कर रहा है एफ में और अल्फा बिलोंग कर रहा है के में। बिसाइड दीज, मतलब ये सब के अलावा हम लोगों को 4 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होगा। ये 4 पोस्टुलेट्स को लिख देंगे हम लोग और बोलेंगे क्या कि यहाँ से के एफ जो है वो वेक्टर स्पेस है, और वी कैन सी दैट ए फील्ड एफ कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एफ ऑफ के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना आसान था और ईजी था। नेक्स्ट क्या है, so that the set of real valued continuous function defined on the interval a to b is a vector space over the field of real number। मतलब इसमें भी आप लोग को वही दिखाना है क्या है कि जो आप लोग का सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ना, रियल वैल्यूड के सेट का, वो जो है आप लोग का क्या है, यही वेक्टर स्पेस है। मतलब वही सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो क्या लिखेंगे, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल दिस। तो वी शैल प्रूव दैट वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग एक एफ एक्स लिए, जी एक्स लिए, एच एक्स लिए, बिलोंग कर रहा है बी में, क्या लिए, एफ एक्स, सी एक्स, एच एक्स। फिर हम लोग क्लोजर लॉ दिखाए, एसोसिएटिव लॉ दिखाए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एडिटिव इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव लॉ, ये सारा कंडीशन दिखाया। फिर क्लोजर लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाया। फिर उसके अलावा हम लोग को 4 पोस्टुलेट्स और सेटिस्फाई करवाना है, वो हम लोग चारों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, और उसके बाद वही चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। फिर हम लोग बोल दे कि हाँ, अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद बोल देते हैं वी क्या है हम लोग का वेक्टर स्पेस ओवर आर के। अब हम लोग का कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी थ्योरम आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है, अगर वी एफ हम लोग का वेक्टर स्पेस है ओवर ऑफ फील्ड एफ, तो हम लोग का अगर ए बिलोंग कर रहा है, एफ से कोई एक एलिमेंट लिए ए और बी से कोई एलिमेंट लिए अल्फा, तो हम लोग का ए इंटू जीरो बराबर होता है जीरो के, जीरो इंटू अल्फा बराबर होता है जीरो के, माइनस इंटू ए अल्फा बराबर होता है माइनस ए इंटू अल्फा या ए इंटू माइनस अल्फा। अगर ए अल्फा बराबर जीरो है तो या तो ए को जीरो होना होगा या अल्फा को जीरो होना होगा, या फिर ए इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर जीरो है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए अल्फा माइनस ए बीटा। तो यही सबका प्रूफ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिए, पहला में जीरो प्लस जीरो कहाँ गया, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ हम लोग लेफ्ट साइड में ए से मल्टीप्लाई किए। तो क्या हो गया, ए इंटू जीरो प्लस जीरो बराबर ए इंटू जीरो। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो बराबर ए इंटू जीरो। फिर क्या करेंगे हम लोग,
ये राइट साइड में हम लोग जीरो अपने से ऐड कर देंगे, तो A0 प्लस A0 इक्वल टू A0 प्लस जीरो। फिर क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट को लेफ्ट से काट देंगे, तो हम लोग को A0 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और हम लोग को यही सिद्ध करना था। फिर दूसरा में क्या करेंगे, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो करेंगे, और फिर हम लोग को इसमें जीरो इंटू अल्फा लाना है, तो हम लोग राइट साइड में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग का आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब लोग का नेक्स्ट क्या है, वेक्टर सब स्पेस। क्या है आप लोग का, वेक्टर स्पेस तो समझ गए, अब आप लोग को समझना है वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर सब स्पेस समझ लीजिए, फिर हम लोग फिर से थ्योरम को देखेंगे। क्या है, कितने पेज का है पता है आप लोग को, 123 पेज का है ये। क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। हम लोग का वी कोई वेक्टर स्पेस होगा ओवर अ फील्ड एफ, और डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डब्ल्यू भी, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ ए बी। देखिए हम लोग का अगर वी हम लोग का कोई वेक्टर स्पेस है, अगर हम लोग इसी का कोई भी सबसेट लिए जो कि नॉन एम्प्टी हो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट डब्ल्यू लिए, तो उसको हम लोग डब्ल्यू को बोलेंगे सब स्पेस ऑफ बी का। कब, अगर डब्ल्यू जो है वो अपने आप में एक वेक्टर सब स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑलरेडी इन बी। मतलब देखिए हम लोग का कोई भी एक वेक्टर स्पेस है बी, तो हम लोग उसका एक सबसेट लिए डब्ल्यू, क्या लिए सबसेट डब्ल्यू लिए, तो डब्ल्यू को हम लोग कब बोलेंगे वेक्टर सब स्पेस, अगर डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस होने का सारे कंडीशन को फॉलो करेगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ डब्ल्यू हम लोग का वेक्टर सब स्पेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी एफ टू बी ए सब स्पेस ऑफ एफ बी एफ। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। थोड़ा सा मैं पॉज लेती हूँ, आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं वीडियो बनाने के दौरान थोड़ा सा आराम करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर सब स्पेस बी एफ टू बी ए सब स्पेस ऑफ वी एफ। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोगों का कोई वेक्टर सब स्पेस है ना बी एफ, तो उसका हम लोग सबसेट लेंगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है वो हम लोग का वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस। मतलब क्या है, अगर मतलब इसका ये ऐसा होता है, ऐसा जो उसका क्या कंडीशन है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या है, थ्योरम 1, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी अ सब स्पेस ऑफ वी एफ इज दैट कि डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन व्यू। क्या बोल रहा है कि आप लोगों का ये डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस होगा वी एफ का, कब, जब डब्ल्यू आप लोग का क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, और अगर क्लोज होगा एडिशन में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। मतलब अगर ए कोई एलिमेंट एफ में बिलोंग कर रहा है और अल्फा कोई एलिमेंट है जो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, ठीक है। तो ये आप लोग का स्टेटमेंट है। क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो इम्प्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो वो इम्प्लाई करेगा अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। और अगर ए बिलोंग कर रहा है एफ में और अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। आप प्रूफ देखिए नेसेसरी कंडीशन का। तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे क्या, देखिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है ना, तो इसमें क्या करना होता है, एक पार्ट लेके चलते हैं, एक पार्ट मान लेते हैं, दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर क्या करते हैं सफिशिएंट कंडीशन में दूसरा पार्ट को लेके चलते हैं और पहला पार्ट को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या आप लोग का, लेट डब्ल्यू बी एस सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। हम लोग मान लिए क्या डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस वी एफ का। तो देन अगर डब्ल्यू हम लोग का सब स्पेस है, तो सब स्पेस का क्या डेफिनेशन था कि वो अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा और वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग लिखेंगे देन डब्ल्यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस एंड हेंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। अगर ए बिलोंग कर रहा है एफ में और अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ये इंप्लाई करेगा ए इंटू अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, ओके। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो इम्प्लाई करे तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा, और ए बिलोंग कर रहा है एफ में, अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ये लेके चलेंगे और हम लोग दिखाएंगे क्या कि डब्ल्यू जो हम लोग का वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो डब्ल्यू भी है नॉन एम्प्टी सबसेट, हम लोग कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिए डब्ल्यू किसी वेक्टर स्पेस बी एफ का, एक नॉन एम्प्टी सेट लिए, हम लोग को दिखाना क्या डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार से क्या कि अल्फा बीटा बिलोंग करा है डब्ल्यू में, तो इंप्लाई करेगा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, अगर ए बिलोंग कर रहा है एफ में और अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, इक्वेशन 2। तो वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ बी एफ। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है। सब स्पेस होने के लिए क्या नेसेसरी और कंडीशन था, याद है किसी को, वही आप लोग को कंडीशन सब दिखाना होता था, ठीक है।
तो वही कंडीशन दिखाएंगे कि इक्वेशन फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से सीधा दिख रहा है क्या, डब्ल्यू है क्लोज्ड अंडर एडिशन, और अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो वन जो है ना, वन एक यूनिटी एलिमेंट है एफ का, ठीक है, जिसके लिए -1 भी बिलोंग करेगा एफ में, मतलब अकॉर्डिंग टू 2 अगर -1 बिलोंग कर रहा है एफ में, -1 बिल देखिए एफ का यूनिटी एलिमेंट है 1, तो इसका इन्वर्स एलिमेंट -1 भी उसमें पक्का होगा, एफ 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 क्योंकि फील्ड है, फील्ड तो सारे कंडीशन को फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो अगर -1 बिलोंग कर रहा है एफ में और अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो -1 इंटू अल्फा अगर बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ इसमें एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग वही अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 -1 बिलोंग कर रहा है एफ में, अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, इम्प्लाई करेगा -1 इंटू अल्फा, यहाँ से आ गया माइनस अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। तो हम लोग क्या लेके चले, अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, और क्या दिखा दिए, माइनस अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, मतलब क्या हुआ कि एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है डब्ल्यू में। फिर हम लोग का अकॉर्डिंग टू 1 क्या है, अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, माइनस अल्फा भी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ये इंप्लाई करेगा कि जीरो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम लोग क्लोज दिखा दिए, इन्वर्स दिखा दिए, जीरो एलिमेंट दिखा दिए, मतलब जो भी कंडीशन होता है ना वेक्टर स्पेस के लिए, वो सारा कंडीशन को बारी बारी दिखा रहा है। पहले अगर वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या होता था, पहले हम लोग उसको अबेलियन दिखाते थे, ठीक है, वेक्टर स्पेस होने के लिए, याद है आप लोगों को। पहले देखिए यहाँ हम लोग को दिखा रहा है डब्ल्यू क्या, सब स्पेस दिखाना है कि वेक्टर स्पेस दिखाना है, देख लेते हैं। हाँ, सब स्पेस दिखाना है, तो सब स्पेस होने के लिए पहले उसका वो एक उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और वो जितने भी वेक्टर स्पेस के कंडीशन होते हैं वो सारे को फुलफिल करना चाहिए। तो वो सारा कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग फुलफिल किया, ठीक है। और यहाँ पे लिखे द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन डब्ल्यू बिकॉज दे होल्ड इन वी एंड डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, और भी जो है वो डब्ल्यू जो भी का सबसेट है, तो भी में जितने भी पोस्टुलेट्स लागू होंगे वो डब्ल्यू में भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि डब्ल्यू जो है वो अपने आप में सब स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर डब्ल्यू जो है हम लोग का क्या है, सब स्पेस ऑफ वी। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का सेकेंड नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा उसमें बिलोंग कर रहा था, इसमें अल्फा माइनस बीटा भी होगा, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग दिखाएंगे। पहले सब स्पेस मान लेंगे, ठीक है, डब्ल्यू बी है सब स्पेस ऑफ बी, देन डब्ल्यू इज एन अबेलियन, अगर सब स्पेस है तो डब्ल्यू क्या होगा, अपने आप में अबेलियन होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वही लिखा गया हुआ है, ठीक है। और हम लोग का ये सारी कंडीशन हो गया। फिर सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सेट लिए कुछ इस प्रकार से, और इसमें दिखाएंगे क्या, डब्ल्यू जो हम लोग का सब स्पेस है, वही सारा कंडीशन जो है वो लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ए भी बिलोंग करे एफ में और अल्फा बीटा बिलोंग करा डब्ल्यू में, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो इसमें भी वही सारा कंडीशन सब लिखना है। सारा कंडीशन मैं आप लोगों को बता दी हूँ, फील्ड के लिए क्या क्या हम लोग को दिखाना होता है ये सब। अब क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी एफ। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी वेक्टर स्पेस लेते हैं ना, अगर दो वेक्टर स्पेस है, दोनों अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी किसी वेक्टर स्पेस का हम लोग सब स्पेस लेते हैं, क्या लेते हैं, वेक्टर स्पेस का हम लोग सब स्पेस लेंगे, मानिए दो सब स्पेस है, एक W1 और एक W2, तो हम लोग को क्या से प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस होगा, ठीक है। The proof में क्या, let W1 and W2 be two subspace of a vector space VF, then we have to prove that W1 intersection W2 is also a subspace of V, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, ए भी बिलोंग कर रहा है एफ में और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग का अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, कहने का क्या मतलब है कि अल्फा जो है इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में बिलोंग करेगा, मतलब अल्फा बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में और बीटा बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, कहने का मतलब है अल्फा जो है वो W1 में भी होगा, अल्फा W1 इंटरसेक्शन W2 मतलब अल्फा जो है वो W1 में भी होगा और अल्फा W2 में भी होगा, और बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, मतलब बीटा बिलोंग करेगा W1 में और बीटा बिलोंग कर रहा होगा W2 में, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फा बीटा बिलोंग कराएंगे W1 में। अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में और ए भी बिलोंग कर रहा है एफ में, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा किसमें बिलोंग करेगा, W1 में। ठीक उसी प्रकार से अल्फा बीटा अगर W2 में बिलोंग करेगा और ए भी बिलोंग करेगा एफ में, तो ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा बिलोंग करेगा W1 में। तो यहाँ से क्या दिखा कि ए इंटू अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में बिलोंग कर रहा है, W2 में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए अल्फा बी बीटा बिलोंग कर रहा है W1
इंटरसेक्शन W2 में। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया कि अल्फा बीटा किस में बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, और ए भी बिलोंग कर रहा है F में। तो ये इंप्लाई कर रहा है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है हम लोग का सब स्पेस भी। मतलब सब स्पेस दिखाने के लिए क्या करना होगा, एक एफ से 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और भी से 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो दोनों का हम लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा बिलोंग कर जाएगा अगर उसमें, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये सब स्पेस है, ठीक है। अब क्या हम लोग का प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेस और वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस। बोला इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब, उसमें 2 था, इसमें कोई भी है, तो हम लोग टी के लिए लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लेट वी ए वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू टी बी ए फैमिली ऑफ सब स्पेस ऑफ बी, ठीक है। इसका फैमिली ऑफ सब स्पेस है डब्ल्यू टी, जहाँ पे टी का वैल्यू हम लोग को 1 2 3 पूरा लेना है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि देन वी हैव टू प्रूव दैट इसका इंटरसेक्शन ऑफ टी से टी बिलोंग्स टू टी, डब्ल्यू टी एक सब स्पेस है। हम लोग ए भी लेके चलेंगे एफ में और अल्फा बीटा लेके चलेंगे दूसरे वाले एलिमेंट पे, ठीक। उस पर उसमें जैसे किए उस तरीके से इसमें भी कर देंगे, बस 2 लाइन का प्रूफ है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर सब स्पेस बी इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस ऑफ बी। देखिए बोल रहा है, पहले वाला क्वेश्चन में बोला था कि W1 हम लोग का सब स्पेस है, W2 अगर हम लोग का सब स्पेस है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों का W1 जो है वो सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो जरूरी नहीं कि इसका यूनियन जो लेते हैं ना वो भी सब स्पेस होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा सब स्पेस ही होता है, तो वही दिखाना है। तो हम लोग एक लिए R विद द फील्ड ऑफ रियल नंबर, W1 एक एलिमेंट ले लिया 0 0 x और W2 भी ले लिया 0 y 0 और 2 सब स्पेस ऑफ V3, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर का 2 हम लोग लिए सब स्पेस, एक W1 एक W2, ठीक है। और तो हम लोग एलिमेंट ले लेंगे एक 0 0 2 बिलोंग कर रहा है W1 में, और एक लेंगे एग्जाम्पल जैसे वहाँ पे x ली है ना, तो x के जगह पे कुछ ले लेते हैं, और यहाँ W2 में लिया 0 3 0 3 0। तो अब हम लोग दोनों का क्या करेंगे, दोनों को लेके बिलोंग कराएंगे इंटरसेक्शन में। तो देखिए इंटरसेक्शन में जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग का बट ये जो है ना ये 0 0 3, देखिए अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 0 से 0 होगा, देखिए ध्यान से, ये इसको जस्ट वेट, हाँ ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे होगा, तो 0 जोड़ 0 क्या हो जाएगा, 0 0 जोड़ 3 क्या होगा 3, 2 जोड़ 0 क्या होगा 3, ये 0 3 2 आया। और ये जो है ना ये डज नॉट, दोनों के यूनियन में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, दोनों का समेशन। अगर दोनों का समेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये तो क्लोजर लोग क्लोज को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग का क्या सब स्पेस नहीं होगा। तो नाइदर ये दूसरा एलिमेंट भी लिए हम लोग तो वो भी नहीं कर रहा था, तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर लॉ फॉर एडिशन इज नॉट सेटिस्फाइड, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग का इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन जो है वो सब स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर क्या, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। प्रूफ करना है कि आप लोग का जो 2 यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस होता है ना, 2 सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस होगा कब, कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। अगर W1 जो है W2 में कंटेन करेगा और W2 W1 में कंटेन करेगा तो ही इसका आप लोग का सब स्पेस हो सकता है। तो let W1 and W2 be 2 subspace of a vector space VF such that W1 is the subset of W2 or W2 is the subset of W1. So then we shall show that W1 union W2 is a subspace of VF. तो अगर हम लोग का W1 इज द सबसेट ऑफ W2 का इम्प्लाई क्या करेगा कि W1 और हम लोग W2 का यूनियन लेंगे तो ये W2 के बराबर आएगा, ठीक है, बराबर आ जाएगा। और W2 अगर सबसेट है W1 का तो अगर हम लोग ये इम्प्लाई करेगा कि W1 और W2 का हम लोग यूनियन लेंगे तो ये W1 के बराबर आएगा, जो बड़ा होगा वो आप लोगों का आएगा। तो हेंस इन बोथ द केसेस W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो दोनों केस में क्या आ रहा है कि W1 और W2 जो है वो सब स्पेस है V का, ठीक है। तो कन्वर्सली अब इसका उल्टा भी करेंगे, इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों तरफ से करना होगा। पहले कन्वर्सली में क्या करेंगे, W1 यूनियन W2 मान लेंगे सब स्पेस है VF का। तो वी हैव टू प्रूव दैट क्या कि W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1। तो वी सपोज दैट कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि W1 सबसेट नहीं है W2 का और W2 जो है सबसेट नहीं है W1 का। तो अगर W1 सबसेट नहीं है W2 का मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू W1 सच दैट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा 2। मतलब अगर W1 सबसेट नहीं है मतलब W1 में कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा जो W2 से नहीं लिया गया होगा। और इस ठीक इसी प्रकार से अगर W1 का सबसेट नहीं है तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट बीटा बिलोंग कर रहा होगा जो कि W2 में तो है लेकिन W1 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या है कि अल्फा जो है अल्फा बिलोंग कर रहा है क्या W1 यूनियन W2 में और बीटा जो है बिलोंग कर रहा है
अल्फा जो है वो दोनों में बिलोंग कर रहा है W1 W2 में, और बीटा भी दोनों में बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 में। मतलब अगर W1 यूनियन W2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि सही ये सब स्पेस हो गया, ठीक है। देयरफॉर ये अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा, और W1 सबसे सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बीटा को भी इसी तरीके से दिखा देंगे, और हम लोग का सपोजिशन जो हम लोग माने थे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ VF। क्या बोल रहा है कि जब वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है ना, जैसे W1 W2, तो W1 प्लस W2 भी जो है सब स्पेस होगा। तो ये क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक और है कि W1 और W2 अगर दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो इसका समेशन भी जो है सब स्पेस होगा, वो दिखा, मतलब W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस। तो हम लोग क्या करेंगे, वही मान लेंगे क्या कि W1 और W2 टू सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो देन देयर लीनियर सम इज डिफाइंड। तो इसका लीनियर सम कैसे डिफाइन होगा, W1 प्लस W2 ओमेगा 1 W1 प्लस W2, और हाँ यही जिसमें W1 बिलोंग करेगा W1 में और W2 बिलोंग करेगा W2 में, मतलब छुटका बड़का आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या दिखा रहा है। तो अब हम लोग को वी हैव टू प्रूव दैट दूसरा प्लस जो है सब स्पेस है। सब स्पेस के लिए जो कंडीशन है वो हम लोग XY ले लेंगे कि इसमें बिलोंग कर रहा है, X ये है, Y ये है, X लेंगे W1 प्लस W2 और Y लेंगे W1 डैश प्लस W2 डैश, जहाँ पे W1 और W1 डैश W1 से बिलोंग करेगा, W2 डैश W2 से बिलोंग करेगा। इसका समेशन देख लेंगे, फिर हम लोग का क्लोज्ड आ गया। फिर हम लोग वही क्लोज के बाद जितना प्रॉपर्टी वगैरह सब है ये सब क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग दो टॉपिक को खत्म कर लिए हुए, अब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग का VF जो है वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, तो अगर हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा डैश 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 अल्फा n तक अगर हम लोग को V में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर देन एनी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू V एक्सप्रेस L, तो अल्फा को हम लोग किस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डैश डैश AN अल्फा n, जहाँ पे हम लोग का A1 A2 A3 क्या होगा, F का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, और A1 A2 A3 क्या है, A1 A2 A3 सब आप लोग का F का एलिमेंट है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, वो V का एलिमेंट है। तो देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोगों को फटाफट समझ में आएगा। उसमें थ्योरम था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था, लेकिन इसमें कुछ थ्योरम वगैरह नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, इफ अल्फा 1 इक्वल टू 3 to 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया हुआ और 3 वेक्टर ऑफ V थी, और देन एक्सप्रेस 3 5 2, ये हम लोग का V का एलिमेंट दिया हुआ है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो हम लोग का क्या है, 3 5 2 किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, तो लेट 3 5 2 बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। तो जहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, स्केलर टू बी डिटरमाइंड। तो 3 5 2 A1 A2 A3 हम लोग को निकालना है, क्या करना है, A1 A2 A3 निकालना है हम लोग का। मतलब A1 A2 A3 किसका एलिमेंट होता था, V का होता था ना, A1 नहीं F का होता था। A1 A2 A3 जो F का एलिमेंट है उसको निकालना है। तो हम लोग A1 अल्फा 1 की जगह दिया हुआ है, A2 अल्फा 2 की जगह दिया हुआ है, और A3 अल्फा 3 की जगह पे दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू को रख देंगे। फिर आराम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे 3 को ऐसे करेंगे, 3A1 2A1 A1 फिर 2A2 A2 फिर 0 A3 फिर 0 0, ठीक है। फिर हम लोग पहला एलिमेंट को जोड़िए, 3A1 2A2 प्लस A3, फिर इसको फिर इसको मतलब पहला एलिमेंट को एक साथ, दूसरा को एक साथ, तीसरा एक साथ। तो यहाँ से हम लोग का एक नॉर्मल इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम लोग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से क्या करेंगे, पहला के बराबर, दूसरा को दूसरा के बराबर, तीसरा को तीसरा के बराबर करके 3 इक्वेशन आ जाएगा। 3 इक्वेशन आएगा तो इक्वेशन 3 में हम लोग का A1 का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो A2 का आ जाएगा, फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो A3 का आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का तीनों वैल्यू आ जाएगा। तीनों वैल्यू आ जाएगा A1 A2 A3 को, तो हम लोग इसको A1 अल्फा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस A3 अल्फा 3 जो है वहाँ पे तीनों का वैल्यू रख देंगे। तीनों का वैल्यू हम लोग को आया हुआ है ना, A1 A2 A3 आ गया हुआ है, ठीक है। जस्ट वेट, यस ओके, ठीक है।
तो तीनों का वैल्यू आ गया तो हम लोग तीनों का वैल्यू रख देंगे A1 A2 A3 का, और इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है राइट द वेक्टर अल्फा दिया हुआ है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो हम लोग 1 - 2 5 को किसके बराबर लिखेंगे, वही A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, जहाँ पे A1 A2 A3 क्या है हम लोग का स्केलर टू बी डिटरमाइंड। तो वो A1 A2 A3 स्केलर है जो कि हम लोग को निकालना है। तो 1 - 2 5 इक्वल टू A1 अल्फा 1 की जगह पे जो है वो उसको रख देंगे। यहाँ से हम लोग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को घटा उठा कर जैसे भी करना है। तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल तीनों को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग को वही दिखाना है। तो 2 - 5 3 बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 बीटा 2 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 करेंगे। फिर यहाँ से इक्वल करेंगे और ये सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से करने में बनेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आया, कितना ईजी था। अगर आप लोग एग्जामिनेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए आ जाता है तो आप लोग खुश रहिए, क्योंकि आप लोग का समझिए फ्री का नंबर है, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पेपर 6 का ग्रुप सी का टॉपिक है। और अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का CC 3 का ये सिलेबस है, ठीक है। पीजी में थोड़ा सा और आगे भी है कुछ थोड़ा सा, तो वो मैं बता दूंगी आपको, टेंशन नहीं लीजिए। ये हम लोग ग्रेजुएशन के लिए इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, और वो भी मेरे दिमाग में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उस हिसाब से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग को ये बेसिक नहीं पता है ना, तो फिर ऐसे यही क्वेश्चन उसमें भी आता है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें है जो कि आप लोगों को बताना है पीजी वाले स्टूडेंट को, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पूरा यही सेम टू सेम है। हम लोग देखेंगे लीनियर स्पैन क्या होता है। क्या होता है लीनियर स्पैन, तो इफ फॉर वेक्टर स्पेस VF, अगर हम लोग का कोई वेक्टर स्पेस VF है तो उसमें एग्जिस्ट करेगा एक सबसेट S ऑफ V सच दैट LS बराबर V, जहाँ पे LS जो है वो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। LS क्या आप लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का सेट है। तो वी से दैट V या फिर LS इज एक्सपैंड बाय S और जनरेटेड बाय S, और LS इज ए लीनियर स्पैन ऑफ V। चलिए लीनियर इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए जनरेट करेगा लीनियर स्पैन होगा, सब एक ही बात है। तो जनरेटर दिखाना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ डेट द वेक्टर, कुछ दिया हुआ है 3 वेक्टर और जनरेट है V3 R का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ABC मानेंगे। लेट ABC बराबर x इंटू अल्फा 1 के जगह पे मतलब कि पहला पॉइंट, फिर y इंटू दूसरा पॉइंट, z इंटू तीसरा पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट 3 दिया हुआ है ना, तो हम लोग ABC इक्वल टू इस तरीके से मानेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे करते वैसे करेंगे, और पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ तीसरे के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग का इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से क्या आ जाएगा, x बराबर a x प्लस, मतलब दोनों को पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरे को दूसरे एलिमेंट को, तीसरे को तीसरे एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। इसको इक्वल कर देने के बाद क्या करेंगे, हम लोग का x इक्वल टू मान आया हुआ है, तो फिर हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मतलब 2 3 4 को हेल्प से हम लोग x और y और z का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ABC के फॉर्मेट में x y z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, हेंस फ्रॉम 1 ABC बराबर a इंटू ये लिख देंगे, b के जगह पे मतलब x y z लिखे थे तो x के जगह पे जो है वो लिख देंगे, y के जगह पे जो है वो लिख देंगे, z के जगह पे जो है वो लिख देंगे। और नाउ वी कैन राइट V3 R इक्वल टू ABC, जहाँ पे बिलोंग करेगा ABC बिलोंग्स टू R, तो A11 और यही इसको इस तरीके से सजा के लिख देंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का V3 बराबर यही हम लोग का LS हो जाएगा। LS क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन वेक्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन वेक्टर कैसे निकाले ऊपर आप लोग देख लिए, तो इसको सेट में लिख दिया है सेट की तरह बना के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट द यूनिट वेक्टर दिस जनरेट्स V3। तो S बराबर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, लेट S बराबर ये है। अब ABC बराबर मानेंगे x इंटू पहला वाला, y इंटू दूसरा वाला, z इंटू तीसरा वाला। फिर हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर लगा के हम लोग x y z का मान निकालेंगे, और x y z का मान इसमें रख देंगे, और फिर हम लोग V3 F को कुछ इस तरीके से सजा के लिख देंगे। जहाँ ABC है, ABC एलिमेंट है, जहाँ ABC बिलोंग कर रहा है F में, तो A इंटू दिस, B इंटू दिस, C इंटू दिस करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यही हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जो था लीनियर स्पैन, वो आप लोग समझ गए। अब क्या देखेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस इन वेक्टर स्पेस। मतलब आप लोगों को चेक करने के लिए आता है एग्जामिनेशन में कि इससे कौन लीनियर इंडिपेंडेंस है और कौन लीनियर डिपेंडेंस है। तो अगर V हम लोग का कोई वेक्टर सब स्पेस है ओवर अ फील्ड F, तो हम लोग का सेट ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये अल्फा n, तो V को हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब हम लोग का A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 ये हम लोग का 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का अगर 0 के हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन में हर साल आता है। लीनियर इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब हम लोग का A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 जो है
अगर जीरो होगा ये सबका समेसन, तो अगर A1 A2 A3 ये सारे के सारे अगर जीरो आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि A1 A2 A3 A4 जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो ए सेट ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन, इसको हम लोग लीनियर डिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब ये जितने भी एलिमेंट्स A1 A2 A3 वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसमें से कोई भी एक जीरो के बराबर नहीं है तो समझ जाइएगा ये लीनियरली डिपेंडेंट है, वहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एक वेक्टर लेते हैं और उसको दिखाते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर दिखाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, वही A1 अभी दिखाई हूँ ना ऊपर, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, और ये इंप्लाई करेगा क्या कि जैसे A1 और A2 A3 जितने भी वैल्यू है वो सब जीरो के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग तीन स्केलर मान लेते हैं। ठीक है, लेट A1 A2 A3 बी 3 स्केलर सच डेट A1 इंटू पहला वाला, A2 इंटू दूसरा वाला, A3 इंटू तीसरा वाला इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, क्या है, इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से A1 यहाँ से यही मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है, दोनों वेक्टर को इक्वल करेंगे तो हम लोग का A1 A2 A3 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, और ये A1 A2 A3 क्या इंप्लाई कर रहा है, तीनों जीरो के बराबर आया, मतलब कि हम लोग का ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 A3 तीन स्केलर लेंगे कुछ इस प्रकार से, A1 इंटू फलाना, मतलब वही जो ऑप्शन में दिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला था। फिर अभी फिर से क्वेश्चन अभी लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला है, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें चार वेक्टर दिया हुआ है तो इसमें चार स्केलर मानेंगे, A1 A2 A3 A4, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें चार इक्वेशन चार वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देन वी हैव टू फाइंड 4 अननोन विद दिस इक्वेशन, सो इट विल हैव नॉन जीरो सोल्यूशन, दैट मीन्स AY नॉट जीरो। तो ये जब ये चार इक्वेशन है तो चार सोल्यूशन होगा, तो ये जब सोल्यूशन निकाले तो ये नॉन जीरो आया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये लिनियरली डिपेंडेंट है। अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो लिनियरली डिपेंडेंट, अगर जीरो आ जाएगा तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें लिनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो हम लोग यहीं से करेंगे। तो हम लोग इसका जो वैल्यू निकाले, जब हम लोग का इस तरीके से तीन इक्वेशन बनेगा ना, तो तीन इक्वेशन बनेगा तो इसको सॉल्व करना होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो देखिएगा अगर जीरो आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो नाउ वी सी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए आप लोग क्लास 10th में इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बहुत सारा पढ़े थे, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो उसी को आप लोग यूज कीजिएगा तो वो ईजी से बन जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी पड़ता है, इसलिए हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करते हैं। देख लीजिए किस तरीके से यूज किया गया हुआ है। A1 पहला एलिमेंट लीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकिएगा और नीचे वाले का डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा। ठीक है, जो बच जाएगा वो, फिर A2 को फिर इस तरीके से A3 को ले लीजिएगा, फिर A1 A2 A3 यहाँ पे के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इफ़ यू टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के सी 1 देन वी फाइंड दैट इक्वेशन। अगर हम लोग के का वैल्यू 1 लेते हैं तो हम लोग को ये आता है। अगर हम लोग के का वैल्यू दिस वैल्यू A1 A2 A3 सेटिस्फाई इक्वेशन 1, और अगर ये जो है हम लोग का जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है ना, वो कहाँ गया, हाँ ऊपर वाला, वो इसको उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हम लोग ये तीनों का तीनों वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिस इन अ वेक्टर स्पेस। अब बेसिस क्या होता है वो देखेंगे। तो देखिए हम लोग का बेसिस क्या है, वेक्टर स्पेस का। तो इफ VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड S इज अ सबसेट ऑफ B सच दैट, अगर VF जो हम लोग का वेक्टर स्पेस है और S उसका सबसेट है V का, तो अगर पहले बेसिस कब बोलेंगे, जब S लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। लिनियरली इंडिपेंडेंट सिखा दी हुई है, सिखा दिए हुए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, अगर ये जीरो के बराबर है तो वो, अगर A1 A2 A3 अगर जीरो आता है तो हम लोगों का वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और यही जीरो के बराबर नहीं आता है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को दिखाना होगा कि इसका बेसिस क्या है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले वो उसको हम लोग को दिखाना होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या दिखाना होगा आप लोग को पहले, कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर क्या दिखाना होगा दूसरा में, कि इस वेक्टर इन VF में जितने भी वेक्टर होंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे एलिमेंट S का, तो मतलब वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी दिखाना होगा, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा और लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना होगा। और हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना भी सीख चुके हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना भी सीख चुके हैं। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे S जो है वो बेसिस है। ठीक है, क्या बोलेंगे, S को बेसिस बोलेंगे। बेसिस कब बोलेंगे, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और लीनियरली कॉम्बिनेशन होगा तो। ठीक है, तो हम लोग का एक दिया हुआ है सेट ऑफ वेक्टर और इसको दिखाना है क्या है, कैसे फॉर्म ऑफ बेसिस। तो एस बराबर हम लोग को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, एस बराबर हम लोग तीन, पहले हम लोग इसको दिखा देते हैं क्या,
अब लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो पहले लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देते हैं। तो A1 A2 A3 तीन एलिमेंट स्केलर ले लेते हैं सच दैट A1 इंटू पहला वाला, A2 इंटू दूसरा वाला, A3 इंटू तीसरा वाला वेक्टर, और ये 0 के बराबर है। तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा कि A1 A2 A3 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको निकाल के रख लिए, और A1 A2 A3 तीनों का वैल्यू किसके बराबर आया, तीनों का वैल्यू 0 के बराबर आया, तो हम लोग बोलेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम लोग को क्या दिखाना है कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है। बेसिस फॉर्म कर रहा है तो दो चीज़ दिखाना होगा, पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन। Now we shall show that each vector of V3F is a linear combination of vector of S is, and that means LS बराबर V। linear combination यही होता है LS बराबर V। तो लेने अब हम लोग LS बराबर V दिखाएंगे। तो हम लोग x y z एलिमेंट लेंगे। For this let us consider any vector S y z belongs to V3F। तो we can write x y z बराबर x इंटू पहला वाला, y इंटू दूसरा वाला, z इंटू तीसरा वाला। तो we shall show that the unit vector 1 0 0 और ये एक्सप्रेस एज अ linear element। ठीक है, हम लोग दिखाएंगे क्या, जैसे ये जो हम लोग का ये जो एलिमेंट दिया हुआ था इसमें ये क्या है, यूनिट वेक्टर। नाउ वी शैल शो दैट कि यही वाला यही क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला क्वेश्चन ही ना आ गया है। मतलब अब हम लोग इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कौन सा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिए, फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे दिखाते हैं हम लोग वैसे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा देंगे। ठीक है, और हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को वही दिखाना है। बेसिस फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है तो क्या है, पहले लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना सिखा चुके हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा दीजिएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के बाद क्या दिखाना होता है आप लोगों को, दूसरा क्या, लीनियर इंडिपेंडेंट के बाद दिखाना होता था, क्या दिखाना था, हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग ये दिखा दिए, A1 A2 A3 आ गया, और ये हम लोग का क्या है, इफ़ यू टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू के, तो ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये लीनियर डिपेंडेंट है ही नहीं। लीनियर डिपेंडेंट लीनियर सॉरी दिस ये नॉट जीरो है, मतलब हैंस द सेट ऑफ गिवन है, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो आगे दूसरा कंडीशन क्यों चेक करना है, पहले हम लोग को लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना था होता है, इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो आगे हम लोग को चेक नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग दिखाने गए, A1 A2 A3 का वैल्यू क्या आया, क्या आया, A1 A2 है, तीनों 0 के बराबर आया है, A3 0 है, A1 0 A2 0 है। चलिए, तो ये हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा दिए। फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखाए हैं 1 0 0 को। ठीक है, 1 2 1। तो अब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे जैसे दिखाते थे। तो हम लोग का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें होगा, तो हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन है सर, जस्ट वेट, ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ यहीं तक वो वाला था। फिर हम लोग का यही सारा क्वेश्चन सब है, हटाइए इसको। समझ तो गया ही ना कि बेसिस दिखाने के लिए क्या करना होगा। बेसिस दिखाने के लिए 2 कंडीशन को दिखाना होगा, क्या, पहला लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे दिखाते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम लोग ABC 3 एलिमेंट लेते हैं, उसको हम लोग उस टाइप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और हम लोग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर करके इसको दिखा देते हैं। ठीक है, वही दोनों को दिखा दीजिएगा। पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाइएगा, फिर LS बराबर V दिखाइएगा। क्या दिखाइएगा, LS बराबर V। तो x y z 3 एलिमेंट लेते हैं, x इंटू पहला यूनिट वेक्टर, y इंटू दूसरा का, z इक्वल टू ये, फिर इसको हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये LS बराबर V हो जाएगा। तो हम लोग बेसिस भी दिखा देंगे। अब हम लोग थ्योरम को करने वाले हैं, तो थ्योरम थोड़ा सा आराम से करेंगे, एक बार आप लोग थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। ठीक है, अगर A इज द सबसेट और B लिखा हुआ है तो A सबसेट होता है और B सुपर सेट होता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं अब पॉज करते हैं, मतलब पॉज क्यों करें, वीडियो पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म होगा, अलग अलग नहीं होगा, लोग देखेंगे अब अगर थ्योरम वगैरह। ठीक है, अब यहाँ से प्रूफ देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रूव डैट एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी सुपर सेट लेंगे किसका, लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, तो वो भी हम लोग का लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। तो चलिए हम लोग एक S ले लेते हैं जिसके एलिमेंट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और यह एक हम लोग का लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। ठीक है, क्या किए हम लोग, एक S लिए हैं लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर का। तो देन देयर स्केलर, अगर ये हम लोगों का एस जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो देन देयर एग्जिस्ट A1 A2 A3 एंड AN। ठीक है, नॉट ऑल जीरो सच डैट A1 अल्फ़ा 1
प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग एक इसका सबसेट ले लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग S डैश। तो लेट S डैश इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और बीटा 1 बीटा, इस तरीके से हम लोग उसका एक सुपर सेट ले लिए। ठीक है, जो कि सुपर सेट में उसमें सुपर सेट जो होता है ना, इसका सुपर सेट है S डैश। तो S डैश में एलिमेंट ज़्यादा होगा S के कंपेयर में। S में जो एलिमेंट है वो सारा तो होगा ही और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा सुपर सेट में। तो वी कैन राइट वन एज, तो हम लोग इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n प्लस उसमें इक्वेशन 1 में 0 बीटा 1, मतलब कि बीटा वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सिंस इन 2, तो सिंस इन इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में देखेंगे तो A1 A2 A3 AN ये सारे एलिमेंट जो है वो आर नॉट जीरो, ये सब जो है आप लोगों का जीरो नहीं है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस डैश जो है हम लोगों का लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब सुपर सेट जो भी होता है लिनियरली डिपेंडेंट का, वो भी हम लोग का लिनियरली डिपेंडेंट होता है। लिनियरली डिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोगों का जैसे अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक सेट है तो उसमें हम लोग कोई भी स्केलर लेते हैं जैसे A1 A2 A3, और उसका जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 निकालते हैं तो ये इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जहाँ अगर हम लोग का A1 A2 A3 सारे के सारे नॉन जीरो है तो हम लोग बोल देते हैं हाँ ये लिनियरली डिपेंडेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर आर लिनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। क्या बोला है कि अगर हम लोग का एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है, क्या है आप लोगों का एक अल्फा है और एक बीटा है, तो आप लोगों का दो वेक्टर है ना, दोनों लिनियरली डिपेंडेंट होगा। कब, अगर आप लोगों का एक उसमें जो है ना वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दूसरे का। ठीक है, तो जस्ट वेट, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा बीटा बी टू लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी। हम लोग क्या किए, किसी दो लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ले लिए, एक का नाम रख दिया अल्फा और एक का नाम रख दिया बीटा। तो देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर ए बी नॉट बोथ जीरो सच डैट ये। तो हम लोग का जो स्केलर जो डेफिनेशन है उससे अगर ए अल्फा और बीटा लिनियरली डिपेंडेंट है तो ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं ए जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग का ए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बीटा, और हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट साइड में ए इनवर्स लेंगे तो ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स माइनस बी बीटा। तो हम लोग ए इनवर्स ए एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी इंटू बी। तो यहाँ से हम लोग का अल्फा इक्वल टू एक वैल्यू आया माइनस बी बटे बीटा। तो अल्फा जो है वो स्केलर मल्टीपल है किसका, बीटा का, मतलब बीटा में कुछ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से हम बी लेंगे, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ बीटा स्केलर मल्टीपल आएगा। मतलब अगर हम लोग दो लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर लेते हैं तो एक जो है स्केलर मल्टीपल होगा दूसरे का। ठीक है, देख सकते हैं अल्फा भी स्केलर लिनियरली डिपेंडेंट है, तो ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन देखेंगे क्या होता है। तो डायमेंशन हम लोग का क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस सेट ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो वी एफ इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस बी एंड इट इज डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन कुछ नहीं होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना बेसिस सेट में, ठीक है, कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, तो उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V2R, मतलब उसमें दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, V3R 3 होंगे, इसी तरीके से आप लोग का चलता रहता है। तो प्रूव करना है क्या है कि एक फाइनाइट, आप लोग को प्रूव करना है कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF में जिसका बेसिस सेट है बीटा इक्वल टू दिस, तो एवरी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू बी इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लिनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए ऑफ लिनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन बी। ठीक है, तो बी जो है हम लोग का एक बेसिस सेट का बी है, मतलब therefore any vector alpha belongs to B can be expressed as a linear combination of element of B। ठीक है, तो मतलब अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल लेट अल्फा बिलोंग्स टू बी इज ऑल्सो एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इन अनदर वे। तो अल्फा को हम लोग कैसे लिखेंगे, B1 अल्फा 1 प्लस B2, इसको भी लिनियरली कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग इक्वेशन 2 में से 2 और 1 को आपस में घटाएंगे, तो यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन आएगा। तो हम लोग का बी जो है वो बेसिस है, मतलब बी जो है हम लोग का लिनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है कि उसका जो एलिमेंट्स है ना कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हम लोग का किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। कब, अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट रहता है तो जीरो आता है। तो सो ऑल द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब सबको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या आया, सब के सब आपस में बराबर आ गया, A1 B1 के बराबर A2 B2 के बराबर। मतलब हम लोग ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि
जो आप लोगों का एवरी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी इज यूनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर इच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आप लोगों को क्या शो करना है इस बार कि जो सो दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर इच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब जो हम लोग का बेसिस होता है, जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें लेट बी ए एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, एक हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लिए जिसका नाम है बी ए। तो उसमें हम लोग एक एस ले लिए, उसमें एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 एक फाइनाइट सबसेट है वी एफ का, such that ls बराबर भी। तो we assume that all the vector in S is non-zero since S is a subset of B, that means S is, therefore S is either linearly independent or linearly dependent। ठीक है, तो एस जो हम लोग बी का सबसेट लिए तो एस या तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है या लिनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। अगर हम लोग मान लेते हैं एस लिनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब एस जो है वो बेसिस होगा बी का। अगर द बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट इफ एस इज ए लिनियरली डिपेंडेंट, अगर एस लिनियरली डिपेंडेंट होगा तो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर अल्फा के बिलोंग्स टू एस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। तो हम लोग इसको अल्फा के को इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, तो इफ़ वी क्या है, इफ़ वी ओमिट दिस वेक्टर अल्फा के फॉर्म एज देन द सेट ऑफ रिमेनिंग n माइनस वन वेक्टर इज दिस। तो ये आप लोग का इसका भी प्रूफ है। ठीक है, तो आप लोग अब देख लीजिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है, ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा। मैं आप स्क्रॉल कर देती हूँ, वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, ये क्वेश्चन एक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता ही है हर साल, तो इसको मैं बता देती हूँ। क्या है आप लोग का, सो डैट द वेक्टर दिस फॉर्म अ बेसिस R3 और V3 आर। ये जो हम लोग का कुछ वेक्टर का सेट दिया हुआ है ना, वो बेसिस फॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इस टाइप का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस R3 इज, देखो तो हम देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आप लोगों का R3 है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, R2 है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिखे वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, हम लोग जानते हैं क्या वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यहाँ R3 का 3 होता है। दैट मीन्स R3 इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, स्पेस। सो इफ वी ओनली सो दैट एस इज लिनियर, मतलब R3 हम लोग का फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर है। तो अगर हम लोग सिर्फ ये दिखा दे कि एस जो हम लोग का लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि एस जो हम लोग का बेसिस ऑफ R3 हो जाएगा। क्या करना है हम लोग को, अगर आप लोग को एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये दिखाओ कि ये बेसिस है या नहीं, तो आप लोग को दिखा देना होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट है। लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करते थे हम लोग A1 और पहला वाला एलिमेंट लेते थे, फिर A2 दूसरा वाला एलिमेंट लेते थे, फिर A3 तीसरा वाला एलिमेंट लेते थे, और ये तीनों को जीरो के बराबर इक्वेट करते थे। और A1 A2 A3 के बराबर A1 A2 A3 का वैल्यू अगर जीरो आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि हाँ ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए हम लोग इसमें से A1 A2 A3 तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं R से, सच दैट A1 इंटू फर्स्ट प्लस A2 इंटू सेकेंड वाला और A3 इंटू थर्ड वाला, और ये 0 0 के बराबर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यहाँ से 3 इक्वेशन आएगा। तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का A1 A2 A3 तीनों का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एस हम लोग का लिनियरली इंडिपेंडेंट है और एस लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो एस जो है वो बेसिस है और R3 का। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे उसमें किए है सेम। इसमें भी A1 A2 A3 का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि इफ W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, देन प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, तो हम लोगों का यही है सिंस W, तो यही एक प्रूफ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग मैं सारा कंसेप्ट आप लोगों को बता ही रही हूँ। चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है हम लोग देखेंगे अब। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से सब आदमी जानता है, तो आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही जानिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक UF है और एक VF है, दो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। एक फील्ड F है, उस पर दो वेक्टर स्पेस, एक है UF और एक है VF। तो देना मैपिंग TU टू V, तो हम लोग एक मैपिंग लेंगे T जो कि U से लेकर V होगा, उसको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कब, पहला T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू T अल्फा प्लस T बीटा हो जाए। पहला कंडीशन क्या है, T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू T अल्फा प्लस T बीटा हो जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है, T ऑफ A अल्फा इक्वल टू A इंटू T अल्फा हो जाए। ठीक है,
मतलब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होगा तो आप लोगों को दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होगा। पहला क्या है कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा, और दूसरा क्या है टी ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ए इंटू टी अल्फा। ठीक है, फॉर ऑल दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू और ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, चलिए, या फिर इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कि ए मैपिंग टी इज द यू टू भी इज कॉल्ड अ लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा। ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है ए टी अल्फा प्लस बी टी अल्फा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सब हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि सो डेट द फंक्शन टी जो v3 से लेकर v2 तक है, ठीक है, डिफाइंड बाई टी ए बी सी इक्वल टू दिस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इज अ लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो हम लोग को दो कंडीशन दिखाना होगा। क्या, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा पहले दिखाएंगे। तो यहाँ अल्फा हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ अल्फा बीटा हम लोग खुद से मानेंगे। अल्फा क्या मानेंगे हम लोग, A1 B1 C1, और अल्फा और बीटा क्या मानेंगे A2 B2 C2। तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, टी अल्फा क्या दिया हुआ है हम लोग अपना अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, तो कुछ जो आएगा उसको रख लेंगे। फिर टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा निकालेंगे, फिर यहाँ से भी जो आएगा उसको रख देंगे। फिर दोनों को हम लोग टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा को जब हम लोग देखेंगे तो दोनों सेम आया। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग टी ऑफ ए अल्फा निकालेंगे तो हम लोग उसके बाद ए इंटू टी अल्फा निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टी जो है हम लोग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम v3 टू v2। ठीक है, फ्रॉम v3 से v2 तक हम लोग का टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि टी ऑफ अल्फा प्लस बी पहले हम लोग क्या निकाले, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकाले टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, दोनों हम लोग बराबर आया। फिर क्या किया हम लोग टी ऑफ अल्फा बीटा निकाले, फिर टी ऑफ ए अल्फा निकाले, फिर हम लोग ए इंटू टी अल्फा निकाले, सारा का सारा बराबर आ गया एक दूसरे के। तो हम लोग बोल दिए हाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो इसमें अभी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा है तो हम लोग यहाँ पे ठीक है अल्फा बीटा मान लेंगे और हम लोग इसको दिखा देंगे A1 प्लस। और देखिए ये जो डिफाइन किया हुआ है टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5c, उसका यूज कैसे करेंगे वो पता है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये जब टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है और अल्फा बीटा खुद से ही मानना है तो यहाँ पे जो दिया रहेगा उसका यूज कैसे करेंगे। ये आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया, अभी मैं आप लोग को बता रही थी तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया। तो जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ A1 प्लस A2 है, B1 प्लस B2 C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ भी तीन एलिमेंट है, तो यहाँ पहले क्या किया, पहला को जोड़ा है, दूसरा को जोड़ा है, तीसरा में 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और तीसरा में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। फिर हम लोग दूसरा में फिर से ऐसे करेंगे, पहला को जोड़ेंगे और फिर देखिए दूसरा में क्या किया है, पहला को जोड़ा है प्लस 2 से किया, तो पहला को लिखेंगे प्लस 2 टाइम ऑफ तीसरा को लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम लोग का बराबर आया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ऑल्सो फाइंड कर्नल, चलिए इसमें कर्नल ही फाइंड करना है तो हम लोग कर्नल भी देख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू ये, बीटा इक्वल टू ये, तो ये हम लोग का एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, ये फिर उसी तरीके से निकालेंगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब कर्नल दिखाना है ना, तो कर्नल हम लोग का कर्नल एलिमेंट वही होता है जो जीरो एलिमेंट को जीरो में उसका इमेज बनता है। तो हम लोग ए बी सी लेंगे जो कि बिलोंग करा होगा कर्नल एफ से, मतलब एफ ऑफ ए बी सी जीरो के बराबर होगा, मतलब ए बी जीरो के बराबर, मतलब ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो और सी इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ R3 विच बिलोंग्स टू कर्नल एफ। कर्नल एफ में वही एलिमेंट बिलोंग करता है जिसका एलिमेंट जीरो में लाई करता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है कि टी जो है वो यू से लेकर भी तक लीनियर ट्रांसफर कर रहा है, तो प्रूफ करना है पहला टी जीरो बराबर जीरो और दूसरा टी माइनस अल्फा, और यही है। तो टी जो हम लोग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब क्या हुआ कि टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस बीटा, मतलब यही दोनों कंडीशन। तो फर्स्ट लेंगे क्या कि हम लोग एक अल्फा बिलोंग कर रहा है यू में, तो टी अल्फा बिलोंग करेगा किस में, भी में, तो टी एफ अल्फा प्लस जीरो निकालेंगे तो टी एफ अल्फा प्लस टी जीरो हो जाएगा इक्वेशन 1 से, और टी अल्फा से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सारा ऐसी है, सिंपल ही है, तो हम लोग इसको कर लेंगे। फिर क्या हम लोग का कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर नल स्पेस। कर्नल क्या होता है हम लोगों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का या फिर नल स्पेस का। ठीक है, तो हम लोगों का कर्नल वही होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ कि जिसका इमेज जो है वो हम लोग का जीरो होता है। तो लेट टी जो यू से लेकर भी तक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कर्नल ऑफ टी इज डिफाइंड एज एक्स बिलोंग्स टू यू, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर यू है भी है तो यू में हम लोग का अगर कोई एक्स एलिमेंट है, अगर वो उसका इमेज भी में जीरो पे बन रहा है तो वो सारे एलिमेंट को हम लोग कर्नल में
के सेट के एलिमेंट बोलेंगे। और हम लोग कर्नल टी इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एन टी। और रेंज क्या होता है कि इफ़ यू से भी हम लोग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो द रेंज ऑफ टी, तो रेंज ऑफ टी डिनोटेड बाई आर टी इक्वल टू टी यू इज डिफाइंड एज आर टी इक्वल टू टी एक्स, जहाँ पे ये एक्स बिलोंग करेगा यू से और वाई बिलोंग्स करेगा इससे, ठीक है। तो ये हम लोग का कर्नल था और ये हम लोग का रेंज था। फिर हम लोग का नेक्स्ट प्रूफ वगैरह है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अब बहुत सारा मैं प्रूफ करवा चुकी हूँ, लगभग थोड़ा बहुत प्रूफ बचा, तो ये सब मैं आप लोगों को सीधा दिखा देती हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत खुद से कर लीजिएगा। फिर रैंक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर नलिटी है, ठीक है। फिर ये रैंक नलिटी थ्योरम है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपकी परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लीजिए रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है। हम लोग किसी का रैंक निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे आर टी का, ठीक है। किसका डायमेंशन निकालेंगे, आर टी का। तो यू एफ अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और एक फंक्शन हम लोग का डिफाइन है टी यू से लेकर बी तक और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन इफ द रेंज ऑफ आर that means r of t is finite dimensional, the dimension of rt is called the rank of t and is denoted by rank of rt, ठीक है। मतलब हम लोग rt का जो डायमेंशन निकालेंगे वही रैंक होगा। और नलिटी क्या होता है, नलिटी होता है हम लोग कर्नल टी का जो डायमेंशन निकालेंगे ना वो हम लोग का नलिटी हो जाएगा, ठीक है। आर टी का डायमेंशन जो निकालेंगे वो हम लोग का रेंज देगा और कर्नल टी का डायमेंशन निकालेंगे वो हम लोग का नलिटी देगा। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एन टी ले लिए हम लोग का नल स्पेस ऑफ टी। तो वी नो डैट एन टी इज अ सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो देयरफॉर एन टी इज इटसेल्फ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू के और एन डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू एन। और ए इक्वल टू हम लोग एक एलिमेंट ले लिए अल्फा 1 से लेके अल्फा के तक जो कि बेसिस है एन टी का। तो यही हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे, आप लोग देख के इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसमें से आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग परीक्षा में ऐसा तो लग रहा है आएगा ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट ये डिफाइन करना है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका रेंज रैंक नल स्पेस और नलिटी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग इसका अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या दिखाना होता है, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा और टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा। और अगर हम लोग और दूसरा कंडीशन क्या था, टी ऑफ ए अल्फा इक्वल टू दिखाना होता है आपको ए इंटू टी अल्फा, तो हम लोग उसको दिखा देंगे तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर आप लोगों का इसका रैंक नलिटी वगैरह निकालना है, तो हम लोग आर टी का डायमेंशन निकालेंगे, वो हम लोग का इसका रैंक कहलाएगा, ठीक है। टी ऑफ 1 0 टी ऑफ 0 1 अपना निकाला है तो आर टी का डायमेंशन ये कहलाया है। फिर कर्नल का डायमेंशन निकालेंगे वो हम लोग का नलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग का कितना सारा टॉपिक पढ़ना है इसमें, लीनियर फंक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग का क्या है लीनियर फंक्शन, तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस फंक्शन एफ फॉर्म v इंटू एफ इज सेट टू बी ए लीनियर फंक्शन ऑन v इफ आप लोग का इफ एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी अल्फा इक्वल टू ए इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू एफ अल्फा, तो हम लोग का ये लीनियर फंक्शनल बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब डुअल स्पेस क्या होता है, तो v अगर हम लोग का वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो जो v स्टार है वो लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। v इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो दिस वेक्टर v स्टार इज कॉल्ड द डुअल स्पेस, ठीक है। कब डुअल स्पेस होता है देखिए, अब v हम लोग का कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो हम लोग का देन सेट ऑफ v स्टार ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन v इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस, तो हम लोग v स्टार लेंगे जो कि उसमें सारे के सारे लीनियर फंक्शन होंगे, वो भी अगर हम लोग का वेक्टर स्पेस हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि v स्टार जो है वो डुअल स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस का क्या क्या कंडीशन है वो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ शुरू में ही, तो ये आप लोग का एक प्रूफ है, इसको कर लीजिएगा। आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा बहुत खुद से दिमाग लगाइएगा। तो आप लोग का डुअल स्पेस था, फिर डुअल बेसिस है, अब हो गया, अब मैं ज़्यादा नहीं करवाने वाली हूँ कुछ। अब लगभग मैं आप लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आज हम लोग का वीडियो क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, चलिए यहाँ से तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना ही पढ़ना है टोटल 62 पेज नंबर तक। तो ये आप लोग का क्या था, आज लीनियर अलजेब्रा का 1 शॉट वीडियो था जो कि मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 6 का ग्रुप सी था, ठीक है। मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 6 का ग्रुप सी था। देखिए अगर आप लोग मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जिसमें हर साल उसमें आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालने का आता है। तो आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाई हुई हूँ, इसलिए इसमें मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर बाय सुप्रिया एजुकेशन अब, और आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, या फिर किसी और टीचर का भी देख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का भी देख लीजिए, बस सीख लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन तो फिक्स से आता है।
जैसे आप लोग पेपर 6 का एग्जामिनेशन देने जाइएगा ना, तो आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन फिक्स रहता है कि उस क्वेश्चन में आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर ही निकालना आएगा। और हम लोग और जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन आता है, उतना ध्यान नहीं है मुझे। तो बाकी जो क्वेश्चन मैं आज पढ़ाई हूँ ना, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट समझे हुए तो वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाइएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का 1 शॉट वीडियो रिवीजन देखे। एक कंसेप्ट हम लोग नहीं किए आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर का, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट 0 करना होता है और वहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालना होता है। फिर इस तरीके से हम लोग ए माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं x1 x2 और फिर हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस तरीके से आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर आता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाई हुई हूँ, इसलिए मैं इसमें टाइम पास नहीं की हूँ, ठीक है। अगर आप लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो ये आप लोग का बेसिक क्लियर कर दिया हुआ है। और आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से जाके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगाइए। जो पीजी के स्टूडेंट है वो पक्का रैंक रिलेटिव नंबर से कर लीजिए, वो आप लोग की परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है तो कंसेप्ट इसमें से भी आप वीडियो देख लिए तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।